नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली के रिवाला धाम में योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे, जहां 6 दिवसीय 108 कुंडीय महायज्ञ में पहुंचकर आहुतियां देकर आशीर्वचन किए। साथ ही गुरुकुल के प्रथम चरण का उद्घाटन भी किया। बाबा रामदेव भोजन प्रसादी के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अब धीरे धीरे सनातन धर्म का आगाज हो रहा है। यज्ञ पद्धति भारत में सदियों से चली आ रही है, अब इसका जीता जागता उदाहरण रिवाला धाम में नजर आ रहा है, जो आज सनातन धर्म यज्ञ वेद परंपरा का उदाहरण देखा जा सकता है। अब भारत देश का यज्ञ महत्व को समझता है। केवल अब समझना है तो युवा पीढ़ी को, यंगों को क्या महत्व है। वहीं अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा, सनातन धर्म का मतलब है मर्यादा। आज का इंसान अपनी मर्यादाओं में जिए और उसे निभाने का भी काम करे, जिसको लेकर आज युवा पीढ़ी को इसको समझने की ज़रूरत है और वो इसका पालन भी करे। आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने इसको व्यवस्थित रखा है। सामाजिक धर्म का पाठ पढ़ाने का काम भी किया है। यज्ञों के माध्यम से प्रकृति का उद्यान किया जाता है। आने वाले समय में इसको और बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं कोटपुतली बहरोड को एक साथ एक नाम से जोड़कर जिले का नाम दिया, उसके लेकर भी कांग्रेस की ओछी मानसिकता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है। ये दोनों की राजी करने के लिए एक दूसरे को करने का काम किया है। आपसी जुड़ाव का काम न करके दोनों अराजकता का माहौल बना है। हालांकि जिले बनने चाहिए, लेकिन सभी का सम्मान रखकर काम करना चाहिए। इस दौरान महायज्ञ में हजारों लोगों ने आहुतियाँ दी और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं भोजन पंगत प्रसादी भी ली। आपको बता दें कि कोटपुतली के मलपुरा गांव के रिवाला धाम में 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव व सांसद बाबा बालकनाथ भी महायज्ञ स्थल पहुंचे। उन्होंने हवन कुंड के आहुतियाँ दी और देश की खुशहाली की कामना की। साथ ही सभी यजमानों को आशीर्वचन देकर सत्संग कर गुरुकुल के प्रथम चरण का उद्घाटन भी किया। 108 कुंडीय यज्ञ को लेकर रिवाला धाम आश्रम में हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से स्वामी रामदेव रिवाला धाम पहुंचे, जिसका स्वामी गणेशानंद ने हेलीपैड पर जाकर स्वागत किया। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि जिस प्रकार आज महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, उसी के आज के समय में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। भारतीय पद्धति जागरूक कर आज की पीढ़ी को जगाना जरूरी है। भारतवर्ष में सदियों से यज्ञों का बहुत महत्व रहा है। बाबा रामदेव ने वहीं यज्ञशाला में स्टेज पर योगा करके भी लोगों को बताया। बाबा रामदेव ने कहा कि सभी को योग जरूरी करनी चाहिए। योग करने से आदमी की उम्र बढ़ती है और उसे कोई बीमारी नहीं आती है। उन्होंने सनातन धर्म को सबसे बड़ा धर्म बताया। सनातन धर्म का योग यज्ञ का अपने वेद परंपरा का एक महातीर्थ का रूप ले रहा है। और पूज्य स्वामी गणेशानंद जी महाराज, जिनको प्यार से यहाँ सब लोग तगड़िया महाराज कहते हैं, तो ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चारों तरफ जो साधारण लोग हैं उन सब के बीच में जा कर के अपना वेद धर्म, सत्य सनातन हिंदू धर्म, उसको बढ़ा रहे हैं और सबको अपने जीवन के अंदर कैसे हमें योग के वेद के ऋषियों के मार्ग पर चलता हुआ आगे बढ़ना, वैसे प्रेरणा दे रहे हैं। अभी ये सारी गुलामी की निशानियां सब मिट रही हैं और सनातन का गौरव सब दिशाओं से प्रतिष्ठापित हो रहा है। और सनातन के ही प्रतिनिधि हमारे स्वामी गणेशानंद जी महाराज जी हैं, वो यहाँ पर उसका झंडा गाड़े हुए हैं। सनातन धर्म को बढ़ावा देने का आपका जो सवाल है वो मुझे कुछ ठीक सा नहीं लगा। सनातन धर्म तो है ही, लेकिन सनातन धर्म के प्रति हमारे युवा जागरूक रहे, हमारे आने वाली पीढ़ी सनातन धर्म का पालन करे। सनातन धर्म का अर्थ है मर्यादा। मर्यादित रूप से एक व्यक्ति अपने जीवन को जिए, मान सम्मान से जिए और मान सम्मान के प्रति भाव भी उसका हो। अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को, अपनी जो समाज के अंदर व्यवस्थाएं हैं उन सभी का मान सम्मान करे और संस्कारित रूप से अपना जीवन जिए, क्योंकि मनुष्य ही इस धर्म का पालन करेगा, तभी पूरी प्रकृति और पूरा संसार पालन इसका करेगा। क्योंकि हमको पहले अपने आप से करनी है।
आज समाज के अंदर जिस प्रकार से नशे का प्रचलन बढ़ा है, आज समाज के अंदर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में जिस प्रकार से छेड़छाड़ की घटनाएं हो, महिलाओं के साथ में दुराचार की घटनाएं हो, या अन्य कोई पिछड़ा समाज है, उस पिछड़े समाज के साथ में कहीं ना कहीं कोई भेदभाव की बातें सामने आती हैं, तो इन सब को अगर इन सब पर विजय प्राप्त करनी है तो समाज को सनातन धर्म का पालन करना होगा। एक व्यवस्थित रूप से अपना जीवन व्यक्ति जिए और व्यवस्थित रूप से समाज को अच्छी एक व्यवस्था दे, इस भाव से संत समाज का सदैव ही ये जन जागरण रहता है। आदिकाल से हमारे संत ऋषि मुनियों ने समाज को व्यवस्थित रखना और समाज को सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जुड़कर एक सामाजिक धर्म का पालन करने का पाठ और आशीर्वाद और ज्ञान सदैव हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। रेवाला धाम में गुरुकुल की भी स्थापना की गई है और यहाँ पे एक बड़ा आश्रम बनाया जा रहा है, तो आने वाली पीढ़ी को क्या लगता है कि कहीं उनका फायदा मिलेगा? देखिए ना, आप आज से 5-6 साल पहले का समय दौर करेंगे या तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये पौराणिक एक मंदिर था। आज इस मंदिर के साथ लगी हुई गौशाला है, पीछे गुरुकुल बन रहा है, यज्ञशाला बनी है, और मैं कहता हूँ प्रकृति को संरक्षण भी किया है और साथ ही साथ में गौ सेवा, धर्म की सेवा और लोगों को इस आसपास के क्षेत्र को धर्म के साथ जोड़ा भी है। एक समय पे इस क्षेत्र का इतिहास आप जब जानेंगे तो यहाँ पर बहुत ही तरह से बुरी व्यवस्थाएं थी, आपराधिक घटनाएं आए दिन होती थी। आज उनमें बहुत बड़ा एक उसमें गिरावट आई है। आज लोग समाज धर्म के प्रति जुड़े हैं, यज्ञ करना सीखे हैं, यज्ञ की वाणी और यज्ञ के विचार को मन में धारण करना लोगों को सिखाया जाता है। तो प्रकृति का भी संरक्षण हो रहा है, समाज का भी संरक्षण हो रहा है और अनेकों वृक्ष रोपण कर गौ माता की सेवा कर प्रकृति का उत्थान इस स्थान से आने वाले समय में और भी प्रभावी रूप से आपको देखने को मिलेगा। महाराज गहलोत जिला कुछ नाम बड़ा नहीं हो गया? ये तो कांग्रेस के की एक ही सजा है। कांग्रेस के जो कालखंड के अंदर आज राजस्थान जिस प्रकार से त्राहीमाम है, ये सब उसका किया है। जिला बनना आवश्यकता है, जिले बनने ही चाहिए, क्योंकि प्रकृति का नियम है सदैव उन्नति करना। तो बढ़कर जिले बढ़ने भी चाहिए, लेकिन व्यवस्थित रूप से सबको सम्मान जिले के साथ मिले, इस प्रकार से गठन होता है तो समाज में एक आपसी जुड़ाव का भाव उत्पन्न होता है। आज एक जिले को एक विधानसभा के नागरिक को दूसरे विधानसभा के नागरिक से लड़ाने का काम जो कांग्रेस करती आई है, चाहे आज़ादी की बात हो, आज़ादी के बाद की बात हो, कांग्रेस ने सदैव समाज को लड़ाकर ही समाज के वोट लेने का काम किया है। सरकार ने विशेष अधिकारी नियुक्त किए हैं, आपको लगता है नोटिफिकेशन कब तक जारी हो पाएगा या वो भी नहीं? अब वो सरकार के स्तर पर सरकार जो करेगी, हम तो कहते हैं कि उन्नति होनी चाहिए। महाराज 28 मई को एक नाबालिग बालिका की हत्या कराई थी जगन ने, और लव जिहाद के चलते, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, लव जिहाद के मामले बहुत बड़े रूप में आजकल देखने को मिल रहे हैं, और ये लव जिहाद जिस प्रकार से जो देश को तोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो एक विशेष धर्म संप्रदाय से अपना ताल्लुक रखते हैं, वो हमारे देश की अखंडता एकता को तोड़ना चाहते हैं। हमारे देश की उन्नति उनको पसंद नहीं है, और हमारे देश पर तो समय समय पर ऐसे आक्रामकताओं ने समय समय पर आक्रमण भी किए हैं, लेकिन आज उन्होंने अपना तरीका बदल दिया है। समाज के अंदर घुसकर हमारे बहन बेटियों के साथ में वो गलत करते हैं, और फिर जिस प्रकार से एक पीछे फिल्म आई थी जिसका नाम क्या था, केरल स्टोरी, तो उसमें जो बातें रखी गई वो वास्तविकता में ही आज समाज की हमारी बच्चियां उस पीड़ा को भोग रही हैं, और बड़े रूप में इनका एक स्कैंडल जो देश में चला है उसको हम सबको रोकने की आवश्यकता सरकार के ऊपर तत्पर है। इन चीज़ों को रोकने की घटना हुई है, ट्रेन हादसा देश का सबसे वो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, बहुत बड़ा हादसा है। उस ट्रेन हादसे में जो भी हमारे नागरिक जिनकी जान गई है, उनको हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी अंतरात्मा को शांति मिले, उनके परिवार को भी सांत्वना मिले, और हर सरकार हर संभव मदद उन परिवारों तक दे, क्योंकि एक बहुत बड़ी हादसा हुआ है, एक बहुत बड़ी चूक हुई है। जहाँ जिस प्रकार से चूक हुई है उसकी तो सरकार जांच करेगी, लेकिन सबसे पहली बात है कि वो बहुत बड़ा हादसा हो जो नहीं होना चाहिए था। वहीं रविवार को राजधानी जयपुर में प्रस्तावित माली महासंगम को लेकर सैनी सभा भवन पर समाज के लोगों की बैठक आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक हनुमान प्रसाद सैनी व सभा अध्यक्ष राकेश सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई।
जिसमें कार्यकर्ताओं को बसों व गाड़ियों की मेरा नाम हनुमान सैनी है जी, और मैं यहाँ माड़ी महासंगम का जो अपने कोटपुतली ज़िला है ना, उसका अध्यक्ष हूँ। और आरक्षण संघर्ष हमारे यहाँ से हमने 25 तो बड़ी बसें की है, और मेरे ख्याल से 60 के और 65 के लगभग छोटी गाड़ी है, तो 4 व्हीलर। और जो आज भी जो यहाँ से कई गाड़ी जो व्यवस्था में है ना, हमारे जो कार्यकर्ता लगाए हैं वहाँ पे जयपुर में, तो हमारी आज भी कम से कम 8 या 10 गाड़ी यहाँ से रवाना हो चुकी है कार्यकर्ताओं की। उनकी अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग टीम बनाई गई है उनकी। पानी की अलग दी है, खाने में अलग दी है, ऐसे अलग अलग जिम्मेदारी हमारी 10 गाड़ी के लगभग आज पहुँच गई है वहाँ। और 60-65 गाड़ी हमारी कल रवाना होगी छोटी। हम सुबह 7 बजे का समय दे रहे हैं वैसे तो, लेकिन हमें 8 बजे, आखिरी 8 बजे रवाना हो जाएंगे यहाँ से। और हमारा जो है ये जो पूरी तहसील जो हमारी है ना, विधानसभा क्षेत्र है, वो सारे के सारे मिल करके हम वहाँ पहुँचेंगे। पेट्रोल पंप है, रिलायंस का पेट्रोल पंप अपने पावटा से आगे, वहाँ सब इकट्ठे होंगे, वहाँ सबकी एंट्री होगी, और एंट्री होगी वहाँ से सबका नाश्ता है, और नाश्ता दे करके फिर वहाँ से हम रवाना होंगे महासंगम की। अच्छी व्यवस्था है हमारी, बहुत बढ़िया व्यवस्था है हमारे पास, बहुत सारी व्यवस्था है। खाने की व्यवस्था है, जल की भी व्यवस्था है, कूलर की व्यवस्था है, पंखे की व्यवस्था है, सारी जो A to Z, जो कोई किसी को परेशानी नहीं आएगी, पूरी व्यवस्था हमने की। माली ये हमारा उद्देश्य है कि माली समाज राजस्थान में 90 लाख के आसपास निवास करता है, और हमें आज तक आरक्षण नहीं मिला। हमारे से जो खूब मजबूत जाति थी, खूब हमारे से बोर्ड थी, उनको आरक्षण दे दिया सरकार ने। और हमारी जाति बहुत पिछड़ी हुई है राजस्थान में, बहुत बैकवर्ड इलाका में रहते हैं हम, उसके बावजूद आज तक हमें आरक्षण नहीं मिला। तो हमारी मांग है कि हमें 12% आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी मांग है हमारी कि राजस्थान में 137 जगह हम निवास करते हैं राजस्थान विधानसभा क्षेत्रों में, जो कि 200 विधानसभा क्षेत्र हैं सारे, जिसमें 137 जगह हम निवास करते हैं। बहुमत में वो हराने जिताने का काम करते हैं, कहीं 80,000 है, कहीं 70,000 है, कहीं 60,000 है, कहीं 30,000 से कम कहीं हमारे समाज के लोग नहीं हैं। इसके बावजूद हमारी आज तक भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, आज तक हमारी उपेक्षा करती है। ये हमें दबा के रखा गया है। इसलिए आज हम ये मांग करेंगे वहाँ से कि जो हमें ज़्यादा टिकट देगी विधानसभा क्षेत्रों में, हमारी जो पार्टी विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा वो करेगी, उसको हम आगे मतदान करेंगे। उस समय आश्वासन दिया गया था हम आपकी बातों पर विचार करेंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई विचार नहीं किया। अब चुनाव आ गए हैं, सब पार्टियां लग रही हैं, सभी लोग उसमें बहुमत दिखा रहे हैं। तो हम आज जो है पूरे राजस्थान का माड़ी समाज जाग गया है, पूरा समाज एक जगह है, सब पार्टियों के लोग एक जगह हैं, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। सब जगह सब लोग एक छत के नीचे काम कर रहे हैं। हम पूरा ताकत दिखाएंगे, ताकत के साथ हम अब हमारी तो वैसे कोई सुनता नहीं है, दबा के रखा है। आज हम पूरे जो है जागरूक हो गए, हमारे बच्चे सब जागरूक हो गए, सब हम मिलकर के काम कर रहे हैं। और इसमें 12% आरक्षण और 30 टिकट जो भी पार्टी देगी हम उसको वोट देंगे। दरकिनार कहाँ रख रखा है, वो उनके हैसियत से वो काम करते हैं, और जो उनकी हैसियत है वो अकेले हैं, वो अकेले हैं। वो कोई टिकट आज तक किसी को पार्टी ने दिया ही नहीं। अगर दूसरे टिकट अगर देते, आज हमारे पास 10 विधायक होते तो हम ताकतवर होते। आज हम हर छोटी छोटी बातों के लिए सीएम के पास कैसे जाएं? सीएम सुनता भी नहीं है हमारी छोटी छोटी बातों के लिए। तो हमारे पास नहीं कोई मंत्री है, नहीं कोई विधायक है, तो हमारे सुनने वाला यहाँ के जो लोकल विधायक हैं वो भी नहीं सुनते हमारी। जो वोट ले लेते हैं हमारे समाज के वोटों से विधायक बन गए, आज मंत्री भी हैं, लेकिन हमारे नहीं सुनते। हमारी समाज का जो महासंगम होने जा रहा है, वहाँ से जो हमें दिशा निर्देश मिलेगा वही हम करेंगे। पार्टी विशेष के आज हम नहीं है, हमारी तो पार्टियाँ तो हमारा नाजायज फायदा उठाएंगे, हमें दबा के रखा है उन्होंने। तो अब समाज का जो फैसला होगा हम वो करेंगे। कौन सी टिकट पार्टी फालतू देती है हम उसको वोट देंगे। 12% आरक्षण कौन देती है, घोषणा पत्र में कौन सी पार्टी हमारी सैनी समाज की मांग रखता है कि हम अगर सरकार बनाए तो इतनी प्रतिशत हम आरक्षण सैनी समाज को देंगे, हम तो उसके साथ जाएंगे। चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे सरमाथे पे हैं, और सबके हमारे नहीं हैं, हमारी समाज में पैदा हुए हैं, और हम उनका विरोध भी नहीं करते, लेकिन हमें आरक्षण देगा हम तो उसके साथ जाएंगे।